हेलो गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज आए हुए थे मेरे सासू मॉम और पूरे दिन यही थे, तो मैं व्लॉग शूट करना भूल गई। और अब हम तैयार हो रहे हैं मेरे मम्मी के घर जाने के लिए। हम जा रहे हैं अब हमारे मम्मी के घर पे अंधेरे से होते हुए स्कूटी पे बैठ के हंसते हंसाते। तो हम तीनों देखो एक ही स्कूटी पे, मोटू पतलू की जोड़ी। सर्दी से बचने के लिए मेरे पति देव ने मुंह ढका हुआ है। हम आए हैं अब घर पे, अब हम जाएंगे घर के अंदर। मम्मी, मासी, दादी और बातें कर रही हैं। मम्मी बाहर खड़ी है। कमल भाई प्रणाम करो। ए भाई गुण काट ना यो इन्होंने तासा यो दा ओ दा आज ए मुंडो ला बयान की रे। तो यहाँ सभी लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने इनका थोड़ा सा क्लिप लिया। तो हम आ चुके हैं आज घर पे, मम्मी के घर पे, और मेरी सासू जी आए हुए थे। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया आके, और वो थे मेरे, मतलब मैं जहाँ रेंट पे रहती हूँ वहाँ पे आए हुए थे। अब हम थोड़ा काम वाम करके दिन भर वो वहीं रुके हुए थे, फिर अब हम शाम को घर पे आए हैं क्योंकि वो कल चले जाएंगे। कल वो मतलब नाना के घर जाएंगी, मैं नाना ससुराल के घर पे, और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। वो सबको लड्डू देना है, तिल संक्रांत है ना, तो मेरी ननद को और उनके लिए लड्डू लेके आए हैं, तिल के तेरुंदा लेके आए हैं। तो मैं रोज़ सलवार सूट में होती हूँ, आज देख लो मैं काफ़ी टाइम बाद साड़ी में हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो लाइक कमेंट कर देना। आपको पता है रीट के एग्ज़ाम के चक्कर में मैं अभी व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, ना कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मेरे सासू जी यहाँ आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम उनका व्लॉग ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सब लोग बैठ के कर रहे थे बातें। निकिता जी भी यहाँ हमें मिल गए थे। ये थोड़े मेरे से नाराज़ थे कि आज आप मेरे घर पे क्यों नहीं आए। फिर उनको मैंने अपनी सिचुएशन बता दी कि मेरे सासू जी आ गए थे। इधर पापा को पता चल गया आजकल मैं व्लॉग शूट करती, तो पापा मुझे बोले तू मुझे भी फ़ोटो में लिया कर। अब यहाँ मम्मी थोड़ा खाना बना रही है। मिले हैं तो अब हम यहाँ निकिता जी से बातें कर रहे हैं। उर्मी, मैं और निकिता जी तीनों खड़े हैं यहाँ पे। और ना निकिता जी बोले कि हम तो आते हैं, हम तो आते हैं, आप नहीं आते हमारे घर पे। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। तो ऐसे कुछ करके यहाँ पे बातें चल रही थी। मन के नहीं आवे कि मैं आ रही हूँ, पर हमारा भी जो गेड़ा है कि एक को नहीं पता। और जब हम इनको याद करते तब ये आते ही आते हैं। क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं। आते हैं अपने घर पे नहीं आते। अरे फिर यहाँ ये सब लोग बातें कर रहे हैं, मम्मी वगैरह, निकिता जी की मम्मी, ताई जी और मेरी सासू मॉम, यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं। ऐसा जांच करी सा आज यूरिन एसिड होनी है, जॉइंट में नहीं है, जॉइंट 4 दिन होया क्यों कब। अरे मैडम कहीं आ रहे हैं, मैडम करो। खुश रहो। रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रही है तो वाह सही बनी थे। आज हम दोनों देखो ससुराल के गेटअप में, क्योंकि मैं, मेरी सास आई है तो साड़ी पहनी है, और ये ससुराल से आई है, थोड़ा ग्लो कर रही है स्किन शादी के बाद मैडम की। ओ ज्यादा हो गया। नहीं सही में मैं क्यों कलर अच्छे लगे, मारी भी ड्रेस नहीं अच्छी लगी। कलर नहीं, ये ना दरीपा का ग्लो है। ये वहाँ पे ना दरीपा का पानी बहुत अलग है, ये सबको गोरा कर देता है एकदम। देखो आप तो काले लग रहे हो, मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। नहीं मैं काली नहीं लग रही, मैं पीली लग रही हूँ। अभी भी देख रहे मैं पीली लग रही हूँ गाइस। मारू। अभी यहाँ मैं आपको मिलाती हूँ गुंजन से। इसको आप जानती सासू होंगी, आया हमारे नहीं, पड़ोस में रहती साड़ी है। पहनी। ये आज मैंने साड़ी पहनी तो मम्मी को बोली थी कि आज अच्छी तो लग रही हूँ मैं, मस्त लग रही हूँ। गुन्नू भी मुझे देख कर ना ऐसे बोलने लगी कि आप कौन है। आज गुन्नू मैंने कही कि मैं आप कौन है,
जीजी वाला कपड़ा क्यों पहने? जीजी सासू जी आया कटे बैठा बेटी ने बैठ बाहर बैठा जीजू ने रोटी खिला। इधर मम्मी खा रहे हैं खाना तो मैं धीरे धीरे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी सासू मॉम के साथ पहला ब्लॉग है, मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले रही हूँ। ये नहीं कि कहीं बचीड़ पड़ जाए उल्टे हाथ का कि तू ये क्या काम ताम झाम लेके बैठी, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप पे ले रही हूँ। तो यहाँ मम्मी घूंघट निकाल के, मतलब मेरी सासू जी घूंघट निकाल के बैठे हैं पापा से, वो मेरे पापा से घूंघट निकालते हैं तो वो बैठे हैं। मैं हालांकि पापा से घूंघट नहीं निकालती हूँ, तो आज तो भी मैंने थोड़ा बहुत घूंघट निकाला है, वो मैंने सासू मॉम की वजह से निकाला है क्योंकि मेरे ससुराल में घूंघट चलता है पर हम बात करते हैं, यहाँ हंसी मजाक चल रही है सबके साथ। ये गुंजन सुबह से शाम तक मेरे घर पे ही रहती है, तो अभी ये घर चली गई थी लेकिन ये वापस आई है और यहाँ बातें कर रही है सबसे और हंस रहे हैं हम इसकी बातें सुन सुन के। अभी घर में क्या कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, तो इसको खिलाने का सबका मन होता है और इसको सब छेड़ते भी रहते हैं। अरे हाँ वो है रिएक्शन कर देते ऊपर। यार गुन्नू मेरे को गुड़िया चाहिए, गुड़िया इसे सब पूछ रहे हैं कि तुम मिलने गई थी तो क्या लेके आई, तो ये गुड्डा लेके आई जिसको ये बोल रही बाबू लेके आई और कार लेके आई। गोदी में तो यहाँ पे लग रही है सिकड़ी घर पे और हम यहाँ पर हाथ सेक रहे हैं। ये मेरी दादी है, दादी के पास बैठ के दादी यहाँ पे देखो सेक कर रही है। यार लाल मन फोटो बते जा लो सर देखो भाई दे दी अब भाई बुढ़ापा में बाई जूस देखी कहीं कि मैं बाई जो देखूं थोड़ी घनी तुम्हारे मोटे आदमी कैसे मोटे हमारी दादी यानी पर दादी पर नानी हो गया, अबे बूढ़ा नहीं हुई। अब जिनमें तो जवान घड़ी है हाल तक तो किने कह रही खुद ने एफा से लोग देखी और मैं बोले दिए भाई माई ने मैं बोलूं हां बेटा मैंने कटे मैंड में अफा से देखी। मेरी दादी को लग रहा है ये लाइव है, लाइव नहीं है और लाइव को नहीं वीडियो है। देखो गाइस मेरी दादी कह रही है कि मैं ना बाई जैसी लग रही हूँ, मतलब अपनी मम्मी जैसी, कि मैं बूढ़ी लग रही हूँ। मैं हाल गड़ी जाऊं कि थोड़ी 4 साल बस मैंने बूढ़ी को 4 साल बाद भी तन बूढ़ी नहीं किया तन क्या तू जवान है। और हम अपनी दादी को, हाँ मैं तो भाई भाभी क्यों दादी ने दादी फिर देखो हमारी दादी रा ठाट के मान दादी नहीं कहनो, दादी मुझे बूढ़ा पर लगे मानी भाभी क्यों। अब मैं मेरी दादी को भाभी कहती हूँ, ये मेरी दादी है और मैं दादी को भाभी कहती हूँ। तो इन आकर ने ज्यादा नहीं बैठना, इन खांसी हालत है ना दुआ मैं तो बताया मुझे माँ दादी कही कि मैं था कि अब पर नानी बन गई, पर दादी बन गई, पचे तो था कि नहीं पर दादी कट बनी। हाँ पर दादी नहीं है पर नानी में देख सिद्धि कितने साल रही है, 10 साल रही और वो तो रहती दादी रहती तो बच्चे मैं बात थोड़े यहाँ बच्चों की बात हो रही थी तो फिर दादी कह रही थी तू कब प्लान करेगी, फिर बोले अभी नहीं करना, थोड़ा टाइम बात करना। मैंने बोला हाँ मैं बाद में करूँ। ए देखो लड़ी जरी फिर मैं अंदर आई तो यहाँ गुन्नू रो रही थी क्योंकि ये सब गुन्नू है ना सब पे अपना हक जमाती है। ये जीजी मेरी है, भैया भी मेरे, मतलब दूसरों को सबको बोलती है तुम्हारा कोई नहीं है, सब मेरे हैं। तो सब गुन्नू को छेड़ते रहते हैं। अब आपको पता ही है गुन्नू के बारे में, गुन्नू हमारे घर से बहुत दूर रहती है, पड़ोस वालों की लड़की है, लेकिन ये आती रहती है, खेलती रहती है, लेकिन बचपन से ये खेलती रहती है और अधिकार जमाती पापा मेरे, मेरी मम्मी भी उसकी मम्मी, भैया उसके भैया, तो वो क्या ऐसे रहती रहती है बस कि कोई मेरे भाई को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भैया के तो बैग के हाथ नहीं बाउल आयो लगाएगा। आज है मकर संक्रांति, वजक वजक सब क्योंकि अब कॉलोनी में सब में बांटते हैं ना लड्डू वगैरह वजक इनमें कही है और इसलिए तो ये लेके आया था गुन्नू ने लायो कोई और गुन्नू को बोल रहा था ये सब तेरे और फिर गुन्नू है ना कुमकुम को बोल रही थी नहीं तू नहीं लेगी मेरे हैं। अरे वो तो टिप्पन है वो तो
वाह गुन भैयो भी थारो आप ओ आपण है नी गुनु इन्हें नहीं देवे तो कुमकुम ने गुनु 5 बजे की आई हुई थी तो बीच बीच में आती जाती रहती। फिर इसकी मम्मा आई थी रात को लेने के लिए, रात को 10 बजे, कभी कभी तो ये 12 बजे जाती है, आज तो फिर भी जल्दी जा रही है। तो ये इसकी मम्मा इसको लेने आई थी तो ये कुंजन छेड़ रही थी कि मम्मी मेरी है, तो फिर ये उससे लड़ाई कर रही थी। फिर काफ़ी देर बैठने के बाद सबसे मिलकर खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। तो यहाँ फिर अब आएंगे ताऊ जी जो मम्मी से बातें करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, पर तब तक हम निकल चुके होंगे, मतलब मेरा कैमरा बंद होने वाला है। अब मम्मी को मैं बता रही हूँ कि घर पे कैमरा लगा हुआ है ऐसे वैसे। तो फिर फाइनली हम आ चुके हैं स्कूल जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। अब मम्मी पूछ रही है नीचे वाले कमरे में कौन रहता है, तो मैंने बोला यहाँ तो क्लास चलती है, तो हम सब ऐसे मम्मी को बता रही हूँ। फिर मैं ऊपर आई यहाँ पर और मेरे हस्बैंड अभी मम्मी की मालिश करेंगे पाँव पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मम्मी के पाँव में इतने टाइम से दर्द हो रहा है, तो मम्मी की यहाँ पर चल रही है मालिश। और मैंने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया, मम्मी के सोने के बाद ही मैं चेंज करूँगी। अब यहाँ काफ़ी देर मालिश होने के बाद मम्मी और ये लोग सो जाएंगे, फिर मैं चेंज कर लूँगी। तो जैसा कि आपने टैग देखा सास बहू और झगड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। और क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग वाले होते हो ना, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहाँ सोओगे, मैं कहाँ सोऊंगी, मम्मी आ गई ऐसे वैसे, मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो उल्टा अच्छा लगता है मम्मी आती है, तो मम्मी नहीं आती है तो मुझे और गुस्सा आता है कि मेरी सास क्यों नहीं आई मेरे पास में, ठीक है। और उसके अलावा मेरी सास का नेचर भी अच्छा है। और दूसरी बात, सास बहू की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो रिश्ते चल ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कभी भी ससुराल की बातें आप अपनी मम्मी से मत कहो और पीहर की बातें आप अपने ससुराल में मत कहो, तो रिश्ता चल ही जाता है और अच्छे से निभ भी जाता है। शादी होने के बाद अगर रिश्ता हमें ही निभाना है, हमें ही चलाना है, तो फिर हम अपने घर पे क्यों कहें कि मेरी सास ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी, मेरी ननंद ऐसी। वो दोनों देखो सो चुके हैं और अब मैं भी पढ़ के थोड़ा बहुत फिर मैं सोने चली जाऊंगी। पानी वानी गर्म कर लिया है, तो आप भी अब सो जाओ। गुड नाइट। वहाँ हम जैसे होते हैं हमें सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला हमें अच्छा ही दिखाई देता है। अगर हमारे मन में खोट होती है तो सामने वाला ख़राब दिखाई देगा। अब मेरी सास के लिए मेरे दिल में अच्छी फीलिंग है, तो मेरी सास के दिल में मेरे लिए अच्छी फीलिंग है। इसी के साथ गुड नाइट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज ये दिन को मैंने रील्स बनाई थी, जिसको आप इंस्टाग्राम पर जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। और ये रील्स आपको मिलेगी इंस्टाग्राम की आईडी जोधपुरी गर्ल कोमल पवार 1994 पे। थैंक